ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे माता देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं कि हे भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपने मेरे गर्भ के अंदर में आश्रय लिया। आपका जो ये दिव्य शरीर है, इस दिव्य शरीर को आपने जो है मेरे गर्भ में रखा और बाद में उसके द्वारा आपने जन्म लिया। तो कहते हैं वो कैसे संभव है? तो कहती हैं इस प्रकार से संभव है कि जब कई बार इस संसार की प्रलय होती है, जब इस संसार का प्रलय का समय आ जाता है, तो संसार का प्रलय दो समय में होता है। एक तब होता है जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है, उनकी रात की शुरुआत हो जाती है। तो दिन के समय में ब्रह्मा जी रचना करते हैं और रात के समय में प्रलय हो जाती है। किनकी प्रलय होती है? जो नीचे के लोक होते हैं, केवल उनकी प्रलय होती है। दोबारा जब ब्रह्मा जी जन्म लेते, उनका सवेरे आता है, तो दोबारा नीचे के लोकों को दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है और सब जगह पानी भर जाता है, जिसे प्रलय पयोबधि जले कहते हैं, प्रलय का जल सब जगह भर जाता है। प्रलय कैसे बताई जाती है? बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाती है। सबसे पहले सब कुछ जल करके राख हो जाता है। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ना, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बताया जाता है, आइस पिघल रही है, धीरे धीरे क्या होगा, महासागर में पानी बढ़ने लगेगा। ये हम देखते हैं कि वेदों में इस प्रकार से बताया है कि भीषण गर्मी होगी, उसके द्वारा सब कुछ जल करके प्रैक्टिकली जो है जीवन समाप्त हो जाएगा और पूरा जो है यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें पानी भर जाता है। उस ब्रह्मांड के पानी के जल पर भगवान जो है, प्रलय के जल पर एक छोटे बालक के रूप में कई बार भगवान जो है एक वट के पत्र के ऊपर, जैसे बरगद का पेड़ जिसे बोलते हैं, बैनियन ट्री, उसका जो पत्ता होता है उसे संस्कृत में वटपत्र कहते हैं। तो वटपत्र के ऊपर भगवान अपने एक छोटे से बालक के रूप में, आपने ये चित्र देखा होगा, भगवान जो है कमर के बल लेटे हुए हैं वटपत्र के ऊपर। और क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान अपने मुख के द्वारा अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। The Supreme Lord is licking his toes। ये आपने बहुत बार चित्र देखा होगा। भगवान कृष्ण एक बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर बालक के रूप में लेटे हुए हैं और अपने मुख के द्वारा अपने जो है पाँव के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान, आप जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनमें से सारा ब्रह्मांड निकलता है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड, अगर आप
प्रलय के समय में एक ब्रह्मांड के अंदर में एक छोटे बालक के रूप में पत्ते के ऊपर विराजमान हो सकते हैं, तो उसमें क्या बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप मेरे गर्भ के अंदर में, जैसे अगर भगवान पूरे ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड है अनेकों ब्रह्मांड हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड में भगवान जो है प्रलय के जल के ऊपर, भगवान वटपत्र के ऊपर अगर विराजमान हो सकते हैं, तो भगवान जो है उसी प्रकार से देवहूति के गर्भ में भगवान अपने शरीर के साथ में वहाँ पर आए और भगवान ने उधर से जन्म लिया। तो इस विषय के बारे में महान आचार्य जो है टिप्पणी करते हुए कुछ बड़े सुंदर अर्थ हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान अपने इस बाल रूप में प्रलय के समय में अपने अंगूठे को क्यों चूसते हैं? भगवान को क्या जरूरत है अपने ही अंगूठे को चूसने की? तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल इतने वंदनीय हैं कि सारे भक्त लोग, महान संतगण लोग, महात्मा लोग सब कुछ छोड़ करके, इस भौतिक संसार के सभी सुखों को छोड़ करके, सभी ऐश्वर्यों को छोड़ करके, सभी धन दौलत संपत्ति सबका त्याग करके अगर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमृत तो जरूर होगा। क्योंकि भक्त लोग भगवान के चरण कमल की सुधा, अमृत का पान करते हैं। तो उस अमृत को, जिसको चख कर के भगवान के भक्त इतने खुश होते हैं, इतने आनंदित होते हैं कि सारे बाकी के सुख त्यागने के लिए वो हमेशा तत्पर रेडी रहते हैं, उस सुख को टेस्ट करने के लिए, उसको चखने के लिए भगवान भी स्वयं अपने अंगूठे को चूसते हैं कि भाई मैं भी देखूं मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या अमृत है कि मेरे भक्त लोग जो हैं अपनी सारी शक्ति, अपने सारे कर्म मेरे चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने के लिए सब कुछ वो त्याग कर देते हैं। तो भगवान भी जो है उसको चखना चाहते हैं। दूसरा ये भी बताया जाता है कि भगवान स्वयं ये देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और उनको लगता है कि बिना इस प्रकार के स्वाद चखे हुए उनके अंदर में भी कुछ कमी है। क्योंकि एक प्रकार के रस का तो भगवान पान करते हैं। कौन से रस का पान करते हैं? भगवान स्वामी के रूप में है और सभी भक्त लोग भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को अपने प्रेमी के रूप में, भगवान को अपने सखा के रूप में, भगवान को वात्सल्य के माध्यम से, इस प्रकार से अनेकों रसों में भगवान के भक्त जो हैं भगवान की भक्ति को चखते हैं। तो इस भक्ति के रस को चखने के लिए भगवान अगर भगवान ही बने रहेंगे तो वो नहीं चख पाएंगे, क्योंकि ये रस केवल भक्त चख सकता है। क्योंकि भक्त जो है प्रेम के द्वारा किस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है केवल वही जानता है। भगवान का रोल भगवान के रूप में है, भक्त का पात्र भक्त के रूप में है। तो भगवान के लेवल पर भगवान भक्तों के स्वाद को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान जो हैं ये सोचते हैं कि भाई श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ और अन्य भक्त जो है जो स्वाद चख रहे हैं मेरी भक्ति करने का, मैं तो भगवान के रूप में भक्ति स्वीकार करने का रस मुझे पता है। मैं भगवान हूँ और
ये सब मेरी भक्ति कर रहे हैं, वो रस तो मैंने चख लिया है, लेकिन ये रस जो श्रीमती राधा रानी चख रही है मेरी उपासना करके, जो गोपियां चख रही हैं मेरी उपासना करके, जो अन्य भक्त लोग चख रहे हैं मेरी उपासना करके, मुझे भी तो वो चखना है। उसके बिना मुझे लगता है कि मेरे में भी कुछ कमी है। इसलिए इसको चखने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त का रूप धारण करते हैं और भगवान की भक्ति करके उस प्रेम रस को चखते हैं। इसलिए कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, लेकिन कौन से भाव में है? भगवान के भाव में नहीं है। जब कृष्ण के रूप में आए तो भगवान के भाव में आए, जब चैतन्य के रूप में आए भक्त के भाव में आए, श्रीमती राधा रानी की भावना के साथ में भगवान आए और उसी भावना के साथ में उन्होंने उस रस का पान किया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर माता देवहूति उस भगवान के जो है रूप की बात कर रही हैं, बालक के रूप में, जब भगवान एक वटपत्र के ऊपर स्वयं अपने अंगूठे को चूसते हैं, उसको चखते हैं। आगे माता देवहूति कहती हैं कि भगवान आपके अनेकों अवतार इस भौतिक संसार में आते हैं और ये सारे अवतार जो हैं इनका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो पापी लोग हैं, जो आसुरिक लोग हैं, उनके पाप कम करने के लिए आप आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर असुर जो है ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा, उसके पाप कर्म बढ़ते रहेंगे। जितने पाप कर्म वो बढ़ाएगा उतना ज़्यादा उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करके आके उसका जीवन अंत कर देते हैं। वधाय च सुरद्विषाम, सुरद्विषाम जो भक्तों के अगेंस्ट में, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, जो असुर होते हैं, वधाय च उनका वध करने के लिए भगवान आते हैं ताकि उनके पाप कर्म कम हो जाएं। और जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उनको इस भौतिक संसार से, जैसे कंस को भौतिक संसार से मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई थी। और वो कहते हैं इसीलिए भगवान आप नरसिम्हा का, कूर्मा का, अनेकों प्रकार के आपके अवतार हैं। और इस अवतार में जब आप आए हैं कपिल के रूप में, आपने मेरे गर्भ से जो जन्म लिया है, इस अवतार में आप जीवों का अंधकार दूर करने के लिए आए हैं, उनके ऊपर कृपा करके उनको ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने के लिए आए हैं। तो ये हम देखते हैं भगवद गीता भगवान स्वयं बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब लोगों को धर्म के बारे में पता नहीं होता है, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ रहा है और धर्म घट रहा है, तो भगवान ये ज्ञान धर्म का देने के लिए आते हैं। और भगवान ने वो भी बताया है ना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो माता देवहूति वही बता रही है कि भगवान आप अनेकों अवतार लेते हैं और उन अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका क्या होता है? इन बद्ध आत्माओं के ऊपर कृपा होती है। दो रूप से आप कृपा करते हैं, एक तो पापियों का वध करके, एक जो निर्दोष लोग हैं, जो आपके भक्त हैं, उनकी रक्षा करके, और जो इनोसेंट लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को ये ज्ञान प्रदान करके। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जो हैं स्वयं एक वेद व्यास के रूप में भगवान जन्म लेते हैं, वेद व्यास को पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करके, स्वयं भगवान के द्वारा वेद व्यास को ज्ञान प्राप्त है।
और उसके द्वारा भगवान के बारे में, क्योंकि जो वेद हैं बताया जाता है ये स्वयं भगवान के द्वारा दिए हैं। क्योंकि वेद व्यास कौन हैं? भगवान के शक्त्या आवेश अवतार हैं। भगवान की शक्ति उनके पास में है जिसके द्वारा वो भगवान का वर्णन कर रहे हैं। तो जो ज्ञान भगवान ने माता देवहूति को दिया, सांख्य का ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा अगर हम लोगों को ये बांटते हैं तो हमें समझना चाहिए जिस प्रकार से सांख्य ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात माता देवहूति जो है अंत में भगवान की भक्ति में उन्होंने प्रगति की। तो अगर यही ज्ञान भगवत गीता का, भागवत का हम लोगों को प्रदान करते हैं तो लोग भी इस भौतिक संसार में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यही चाहते थे, जिन्होंने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए परोपकार करना चाहिए। ये दो कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं कि हमें गर्व होना चाहिए भारत भूमि में भगवान कपिल, भगवान नरसिम्हा, वराह अनेकों अवतार आए हैं और भारत भूमि में ये ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है भगवत गीता का, भागवत का। इस ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और इसके द्वारा समझ करके लोगों का परोपकार भी करना चाहिए। जैसे भगवान कपिल जो है ये ज्ञान बांटने के लिए आए थे, ये ज्ञान अपने जीवन में अपना करके हमें भी जो है दूसरे लोगों के साथ में इसे बांटना चाहिए। और आगे अब माता देवहूति भगवान के बारे में बताएंगी कि भगवान के नाम लेने मात्र से, दर्शन करने की बात तो दूर है क्योंकि माता देवहूति तो डायरेक्ट दर्शन कर रही है प्रत्यक्ष रूप से। वो कहते हैं आपके नाम लेने मात्र से एक चंडाल व्यक्ति भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। तो मेरा कितना सौभाग्य है कि आपका नाम भी ले रही हूँ और आपके साक्षात दर्शन भी कर रही हूँ। तो इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।